हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डी योग। आई एम दीपांशी। सो आजकल लोअर बैक पेन या हमें हिप्स में बहुत टाइटनेस फील होती है, वो मेजरली क्यों होती है? क्योंकि हमारे सिटिंग आवर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जो लेजी लोग होते हैं, सिटिंग आवर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, वर्कआउट बिल्कुल इंक्लूडेड नहीं है, या फिर हम जिमिंग से भी ये प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं कि आप अगर जिम करते हो बट आप उसमें अपनी स्ट्रेचेस, प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचेस इंक्लूड नहीं करते हो, तो उससे टाइटनेस आती है। इसी प्रॉब्लम को लेकर मैं आज की वीडियो लाई हूँ, जिसमें मैं आपको टोटल 5 पोजेस बताऊंगी, जिससे आप हेल्प कर सकते हो अपने लोअर बैक में की टाइटनेस को रिलीज करने के लिए, एंड अलॉन्ग विद अपने हिप्स की टाइटनेस को भी रिलीज कर सकते हो। सो लेट्स हर एक पोज के साथ उसका इजियर वर्जन बताऊंगी, क्योंकि जो बिगनर्स हैं तो वो उसका इजियर वर्जन से शुरुआत कर सकते हैं। पहला पोज हमारा आएगा गार्लैंड पोज, जिसको हम मल आसन भी कहते हैं, जिसमें आपको ऐसे लो स्क्वाट पोजीशन में बैठना है, लाइक दिस। अब मोस्टली ये प्रॉब्लम आती है कि हील्स नीचे नहीं लग रही हैं, तो हील्स को नीचे लगाने का एक तरीका है कि आप अपने बटक्स के नीचे ब्लॉक्स रख सकते हो, कुशन रख सकते हो, या कुछ सपोर्ट के लिए रख सकते हो, एंड आप अपनी एल्बो से अपने नीज को बाहर की तरफ पुश करोगे एंड ऐसे होल्ड करोगे। यहीं पर आपको होल्ड करना है फॉर 10 to 20 सेकेंड्स, और यही आपको 3 टाइम्स करना है। एटलीस्ट 10 to 20 सेकेंड्स 3 टाइम्स होल्ड करना है। और अगर आप इसको डायनेमिक करना चाहते हो तो इसका मेन एक तरीका है डायनेमिक करने का। आप अपने टोज को होल्ड करोगे लाइक दिस, इनहेल करोगे एक्सहेल करते हुए लाइक दिस, एंड इनहेल अप, एक्सहेल फॉरवर्ड फोल्ड, इनहेल अप। इससे भी लोअर बैक में और हिप्स में दोनों में बहुत हेल्प मिलेगी। डायनेमिक आप स्किप भी कर सकते हो, अगर आप केवल होल्ड कर रहे हो तो दैट्स ऑल्सो कंप्लीटली फाइन। देन नेक्स्ट आपको सिंपली अपनी जगह पर बैठना है, दोनों पैर सीधे करके दंड आसन में। देन अपना एक पैर आप फोल्ड करोगे, इंटरलॉक करके फिंगर्स रैप करोगे अराउंड द फुट, बैक स्ट्रेट, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ये आपको करना है। तो अगर आपसे पूरा लेग स्ट्रेट नहीं हो रहा है या आपसे बैक आपकी बेंड हो रही है, तो आप सहारा भी ले सकते हो दीवार का। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ये आपको 10 टाइम्स दिस लेग एंड 10 टाइम्स दिस लेग से परफॉर्म करना है। देन नेक्स्ट वी हैव इज पिजन स्ट्रेच। पिजन स्ट्रेच के लिए आप सबसे पहले आएंगे डाउनवर्ड डॉग में, देन डाउनवर्ड डॉग से एक पैर आप अपना लेके जाएंगे आगे लाइक दिस, फोल्ड करके अपना पैर ऐसे आगे रखेंगे। अब हम सबसे बड़ी गलती होती है कि हम ऐसे टिल्ट हो जाते हैं, जैसे मैं अभी हुई हूँ, तो आपको अपनी ये थाई ऐसे सीधी रखनी है। और अगर आपको बहुत हार्ड लगता है तो आप अपने अदर बटक के नीचे कुशन या कोई भी योगा ब्लॉक या फिर कुछ भी सपोर्ट आप रख सकते हो। ऐसे आपको इनहेल करना है, थोड़ा सा बेंड करना है एंड होल्ड करना है, इनहेल एंड होल्ड। सेम आपको 10 to 20 सेकेंड्स होल्ड करना है, 2 या 3 टाइम्स ईच साइड। और होल्ड करने के बाद आप क्या करोगे, एक्सहेल करके डाउन जाओगे लाइक दिस, एंड हैंड्स आगे नहीं जाते हैं, ऐसे इजी लगता है तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगेन अगर आप ज्यादा नीचे नहीं आ पाते हो तो आप यहाँ पर भी कुशन रख सकते हो, यहीं पर you'll hold again। इससे आपको हिप में बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा। देन इनहेल एंड कम बैक। सेम आपको दूसरे पैर से भी परफॉर्म करना है, 2 टाइम्स ईच साइड, होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड बैक बेंड एंड 10 सेकेंड फॉरवर्ड बेंड। नाउ नेक्स्ट फॉर फोर्थ वन आई हैव बटरफ्लाई पोज। बटरफ्लाई पोज के लिए आपको सिंपली ऐसे बैठना है, इंटरलॉक करनी है फिंगर्स, रैप अराउंड योर फुट। अब अगर बहुत ज्यादा अगर आप बिगनर, आप नीचे नहीं बैठ पाते हैं, तो आप अगेन अपने बटक्स के नीचे कुशन या योगा ब्लॉक रख सकते हो, और इनहेल एंड सिंपली इनहेल एक्सहेल करते रहेंगे और बटरफ्लाई पोज करते रहेंगे। ऐसे ही आपको 1 से 2 मिनट तक बटरफ्लाई परफॉर्म करनी है। स्ट्रेट बैठना है, बिल्कुल स्ट्रेट, शोल्डर ढीले,
पूरा फोकस हमारा ब्रेथ के साथ साथ इस एरिया में रहेगा। थोड़ा स्ट्रेच फील होगा, उसको दर्द नहीं कहेंगे, वो केवल सिंपल स्ट्रेच फील होता है। नाउ नेक्स्ट टू एंड विद रिलैक्सेशन के लिए और साथ ही साथ स्ट्रेच के लिए भी, फाइनल स्ट्रेच के लिए हम परफॉर्म करेंगे सुप्त वज्र आसन। अगर आपसे सुप्त नहीं होता है तो आप लेग्स को वेरिएट करके भी कर सकते हो। सबसे पहले सुप्त मैं बता देती हूँ। लेग्स आपके बाहर की तरफ, अपने काफ्स को ऐसे फोल्ड करके बाहर करना है एंड देन बैठना है ऑन योर बटक्स। पूरा बटक्स पे बैठ जाएंगे और एकदम बाहर की तरफ रहेंगे आपके लेग्स। इनहेल करना है एंड एक्सहेल करके आप ऐसे पूरा नीचे लेट जाओगे। इससे आपकी लोअर बैक में जितनी भी टेंशन है रिलीज हो जाएगी एंड जब आप इस पोज से उठोगे यू विल फील लाइटर। ये आप जितनी देर लेट सकते हो उतनी देर आप लेटोगे। अपने पेन के ज्यादा बियॉन्ड नहीं जाना है, थोड़ा सा बियॉन्ड जा सकते हैं, ज्यादा पुश नहीं करना है। जितनी देर आप लेट सकते हो उतनी देर आप लेटोगे, अदरवाइज आप इनहेल करके ऊपर आ जाओगे। अब जो बिगिनर्स हैं वो यूजुअली अपना लेग्स एकदम ऐसे बाहर नहीं कर सकते, तो सिंपली वज्र आसन में बैठ के भी नॉर्मल ऐसे लेट सकते हैं विदाउट लेग्स बाहर किए। ऐसे भी लेटेंगे तो भी आपके लोअर बैक में बहुत अच्छा टेंशन फील होगा। ऐसे बस ये दिक्कत है कि आपके हिप्स में ज्यादा टेंशन रिलीज नहीं होगा, बट लोअर बैक में बहुत अच्छा टेंशन रिलीज होगा। और जो हमने पहले किया सुप्त वज्रासन, उसमें आपका हिप्स का और लोअर बैक का दोनों आ जाता है। बट अगर आप बिगनर हैं तो आई विल रिकमेंड कि आप इससे शुरुआत करें ताकि इंजरी फ्री जोन में हम अच्छे से अपनी बॉडी को आगे लेके जा पाए। सो ये 5 पोजेस थे जो आपकी लोअर बैक और हिप्स को रिलीज करने में बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। अगर आप जिम गोर, अगर आप वेट लिफ्टर हो, अगर आप डेली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो आप इसको अपने डेड लिफ्ट डे पर, बैक डे पर और लेग डे पर भी इन स्ट्रेचेस को इंक्लूड कर सकते हो और आप देखोगे फर्क कि आपकी लिफ्टिंग भी अच्छे से हो रही है, अलाइनमेंट भी अच्छा जा रहा है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है, मोबिलिटी भी है। तो आप अपनी लोअर बैक को रिलीज करने के लिए, हिप्स को रिलीज करने के लिए ये 5 पोजेस डेली परफॉर्म कर सकते हो। अगर आप 5 डेली नहीं करते तो कोई भी 3 अगर आप उठा के कर लेते हो तो भी बहुत अच्छा स्ट्रेच हो जाएगा। If you found this video helpful, do like and subscribe to the channel. Do let me know your experience in comments. I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye. Hari Om.